पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो कस्में खाया करते थे, कस्में बड़ी अजीब खाते थे। एक बंदे ने कसम खा ली कि मेरा काम हो गया तो वो वाली इबादत करूंगा जो उस वक्त दुनिया में कोई ना कर रहा हो। इतनी सख्त कसम खा ली। अब वो काम हो गया तो क्या करे? अगर नमाज पढ़े तो लोग पढ़ रहे हैं सारी दुनिया में नमाजें, अजान पढ़े तो पता नहीं कहाँ कहाँ अजान हो रही। फंस गया, मामला उलझ गया तो गौसे आजम जिलानी के पास गया। कहा हुजूर अब क्या करूं? आप फरमाने लगे कुछ भी नहीं, हरम शरीफ चला जा। काबा तो एक ही है ना पूरी दुनिया में। एक मिनट के लिए सब लोगों की मिन्नत करके तवाफ रुक जाए, एक चक्कर तवाफ का तू अकेले कर ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। आगे चलिए, इमाम आजम अबू हनीफा का जमाना, एक बादशाह ने कसम खा ली। अपनी बीवी से कहने लगा अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो तुझे 3 तलाकें। अब मसला बन गया, किधर से निकालें? अब कुरान पाक में ये लफ्ज कहीं नहीं लिखा कि औरत चांद से ज्यादा खूबसूरत होती है, किसी हदीस में नहीं लिखा वाज़ेह तौर पर कि बीबी चांद से ज्यादा खूबसूरत होती है। उलमाए कूफा बैठ गए, उलमाए बगदाद बैठ गए, उलमाए मिस्र बैठ गए। बादशाह था और फिर जो उसकी बीवी थी वो भी एक बादशाह की बेटी थी। अगर ये तलाक हो गई तो 2 मुल्कों की जंग छिड़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे। उलमा परेशान है कि जाएं तो किधर जाएं? लोग परेशान होते होते इमाम आजम के पास चले गए। कहने लगे सारे मौलवी कहते हैं तलाक हो गई, आप बताएं। इमाम साहब कहने लगे कोई नहीं तलाक हुई। कहा क्यों? फरमाने लगे अल्लाह का कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता है मैंने सबसे हसीन इंसान को पैदा फरमाया है। तो जब सबसे हसीन इंसान है तो चांद से भी ज्यादा इंसान ही हो सही है। फरमाया लिहाजा उसकी बीवी को तलाक। मसला तो कुरान पाक से हल फरमाया ना, लेकिन हर आदमी की वहां तक रसाई हो सकी, ये फकाहत, ये इल्म है। और ये अल्लाह सबको अता नहीं करता, ये किसी किसी का नसीबा होता है।